back to my channel. My name is Soumya. I hope you all are doing well and I am also fine. So guys, जैसे कि अभी एग्ज़ाम आने ही वाले हैं 27 जुलाई को ARO का, तो मैंने आई दृष्टि की जो ये बुक है ये वाली, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, इसमें क्योंकि ये बुक है 232 पेजेस के और बल्कि भी है, टाइम के हिसाब से ये बुक बल्कि है। अगर यही 2 महीने होते तो मे बी उतना ज़्यादा आप लोगों को बर्डन नहीं लगता, इवन मुझे भी नहीं लगता। तो मैंने भी कुछ वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पर जो इनको फ़िल्टर आउट कराए हैं, ठीक है, कि इसमें से क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो मैंने क्या सोचा कि जो मैं पढ़ रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जिसमें कि मैंने अभी 25 मिनट या 20 मिनट की मैंने वीडियो भी बनाई है जो मैंने पढ़ा है स्टार्टिंग के टॉपिक्स। तो आप लोग उसे देखिए और अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ ये फ्रूटफुल है, मतलब मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं पढ़ रही हूँ वो इस तरह से फ़िल्टर आउट करके पढ़ रही हूँ जो, तो उसको मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ पढ़ते वक्त ही। ऐसे नहीं कि उसको मतलब मैं जैसे मैं पढ़ती जाऊँगी अंडरलाइन करके, उस तरह से अगर मैं पढ़ रही हूँ तो आप लोग के साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोग बस सुनो और वीडियो देखकर अगर जिनके पास अवेलेबल नहीं है तो वो पढ़ सकें मेरी वीडियो देखकर। अगर ये आइडिया सही लग रहा है, अगर ये तरीका सही लग रहा है तो आप लोग वो वीडियो देखो। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो ठीक है, मैं आगे कंटिन्यू करूँगी, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर 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 नहीं भी आप लोग को सही लगे और अगर मुझे टाइम हुआ तो मैं इस तरह से कुछ टॉपिक के वीडियोस बना के डाल दूँगी। लेकिन अगर आप मुझे बता देंगे कि नहीं, हाँ मुझे ये चीज़ें सही लग रही हैं, तो मेरे लिए ज़्यादा इजी रहेगा, मतलब ज़्यादा मेरे लिए मोटिवेशन रहेगा कि हाँ भाई मुझे भी मतलब पोस्ट कर देना चाहिए बनाकर। तो प्लीज़ ठीक है, ज़्यादा मैं बोलूँगी नहीं, आप लोग वीडियो को देखिए और बताइएगा कमेंट में कि तरीका सही है जैसे ऐसे पढ़ने का, मतलब आप लोगों को अगर पढ़ना है देखकर तो क्या मैं ये तरीका सही है, मैं ऐसे बना सकती हूँ। ठीक है गाइस, तब तक आप देखिए वीडियो। तो गाइज़ ये देखिए, आई दृष्टि है ये घटना चक्र जो अभी न्यू आई है मार्केट में, एनुअल ईयरली करंट अफेयर्स फॉर UPPCS RO और UPPCS प्रीलिम्स के लिए, और RO प्रीलिम्स के लिए भी है। तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं उनको हम लोग कवर करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, जो ये फर्स्ट पेज से शुरू होता है सूक्ष्म दृष्टि करके, उसमें हम इसमें 3 से लेकर ये है आई गेस 19 तक होगा ये, तो सॉरी 20 तक है। तो 20 तक हमें लाइन बाय लाइन पता होना चाहिए। ये जो 20 पेजेस तक है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है सूक्ष्म दृष्टि, राष्ट्रीय नेशनल लेवल की न्यूज़ है। तो इसमें पहली न्यूज़ क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किन 2 महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया। तो वो दोनों कौन थे, जो 2 महानतम आध्यात्मिक लोग कौन थे, मतलब आध्यात्मिक और नैतिक, तो वो हैं श्री नारायण गुरु एंड महात्मा गांधी। तो कुछ मुझसे गलतियां भी होंगी बीच बीच में, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है पढ़ाने का, और इस तरह से मतलब मैं खुद से सामने बैठाकर पढ़ा सकती हूँ, लेकिन इस तरह से मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर कोई गलती हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो सेकंड पॉइंट क्या है कि यह ऐतिहासिक वार्ता 12 मार्च 1925 को किस स्थान पर हुई थी। ये जो भी ऊपर वार्तालाप, ये ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी जो समारोह हुआ वो कहाँ पर हुआ था, वो शिवगिरी मठ तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ था। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। बिहार राज्य था वो। ठीक है। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूज़ियम और कृत्रिम
कोरल रीफ किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? वो महाराष्ट्र में किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है? जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी द्वारा अनावरण जम्मू कश्मीर के पीएम मोदी द्वारा अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कौन सा है? चेनाब ब्रिज। कौन सा प्रमुख रेल लिंक राष्ट्र को समर्पित किया गया? उधम श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। नेक्स्ट है, पीएम मोदी द्वारा कौन सी 2 वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया? कटरा श्रीनगर और श्रीनगर कटरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के किस पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया? अंजी ब्रिज। हाल ही में भारत के किन 2 वेटलैंड्स, आर्द्र भूमि जिसे कहते हैं, को रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया? वो है खीचन फलोदी और मीनार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स, उदयपुर राजस्थान। और कब किया गया था? 4 जून 2025 को। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर किस देश के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालासियोस ने भारत की यात्रा की? वो हैं 2 से 4 जून 2025। पैराग्वे करके कंट्री है, वहाँ पे। भारत को किस संगठन के 2026 के कार्यकाल के लिए चुना गया? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। ठीक है। आईसीसी का पहला क्षेत्रीय परिसर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वो 2 जून को 2025 में न्यू शिलोंग टाउनशिप, मेघालय। भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन 2 स्थानों के बीच शुरू की गई? कटरा जम्मू कश्मीर से बांद्रा मुंबई। ठीक है, 3 जून को। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किस भारतीय कंपनी ने 20 जनवरी 2025 मैड मिलियन डे को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाया? तो LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? LIC ने कौन सा रिकॉर्ड हासिल किया? एक ही दिन में जारी की गई जीवन बीमा पॉलिसियों की सर्वाधिक संख्या 5,88,107 पॉलिसियाँ उन्होंने जारी की थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? संशोधित शक्ति नीति के कार्यान्वयन को कौन सी कंपनियां संभालेंगी? कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरेनी कोलियरेज कंपनी लिमिटेड। गाइस, मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ, तो मतलब मेरी स्पीड थोड़ी धीरे है, तो आप लोग थोड़ा इसे 1.25 या 1.5 पर करके देख सकते हैं, कि ताकि जल्दी जल्दी आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। चलिए ठीक है। भारत की अपनी तरह की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM का क्या नाम है? भारत जेन। प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को कहाँ संबोधित किया? भोपाल, मध्य प्रदेश। 31 मई को हुआ है। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई जा रही है? 300वीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विद्युत परियोजना की पहली इकाई 660 मेगावाट का शुभारंभ किया? घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जो आने वाली वीडियोस में क्या क्या इम्पोर्टेंट रहेगा वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। ये बुक पूरी पढ़ना नहीं है, ठीक है। इसमें से मैंने कुछ टॉपिक्स फ़िल्टर किए हैं सर की वीडियो देखकर, तो वही आपको जो मैं पढ़ूँगी, जो मुझे लगता है और जो मैंने देखा है यूट्यूब से कि कुछ फ़िल्टर कराए गए हैं कुछ टॉपिक्स, तो मैंने सोचा मैं भी अपने चैनल पर, अगर किसी को पढ़ना होगा मेरे चैनल से, तो वो देखकर पढ़ सकता है। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं ही इस फील्ड में, तो
मैंने सोचा एक बार शेयर कर देती हूँ। जो मैं पढ़ रही हूँ वही, इससे मेरी भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मेरे माइंड में भी टॉपिक्स क्लियर रहेंगे। तो इस वजह से मैं इस चीज़ों को इस तरह से रिकॉर्ड करके शूट करके आपको पोस्ट कर रही हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप देखिए, अगर आपको नहीं लग रहा मेरा सही तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स योर चॉइस। आप कहीं और से भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं अवेलेबल यूट्यूब पर। थैंक यू। तो प्रधानमंत्री, हाँ ये हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विद्युत परियोजना की पहली इकाई 660 मेगावाट का शुभारंभ किया? तो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ये कानपुर नगर उत्तर प्रदेश है। कानपुर देहात है, एक कानपुर नगर है, तो ये कानपुर नगर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, सॉरी। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह समिट कहाँ आयोजित हुई? ये हुई भारत मंडपम, जो नई दिल्ली में है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी? गीता समोता। किस राज्य ने गोवा, कर्नाटक और केरल के बाद कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे के साथ विलय को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र। चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर कितनी कर दी है? तो 1200 कर दी गई है। नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। 10वीं शासी परिषद की बैठक का विषय क्या था? तो विकसित भारत 2047 के लिए विकसित राज्य। पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किए जाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? वो है मिजोरम। सार्वजनिक क्षेत्र के किन 3 उद्यमों को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा मिला? म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, MIL आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड। दिन के समय बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना? दीव। मार्च 2025 में जारी भारत में नदी डॉल्फिन की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक नदी डॉल्फिन पाई गई? उत्तर प्रदेश। इसके बाद क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर बिहार तथा पश्चिम बंगाल। यहाँ डॉल्फिन की बात की गई तो उत्तर प्रदेश में 2097 हैं, ठीक है, और बिहार में 2220, पश्चिम बंगाल में 815। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारत में सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला CCU टेस्ट बेड क्लस्टर किसने लॉन्च किया? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन होगा? इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इलिनॉइस टेक का मुख्य परिसर कहाँ स्थित है? वो है शिकागो, USA में। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चलाया? वो हुआ है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया? गया जी। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल चलित ट्रक किसने लॉन्च किया? अडानी इंटरप्राइजेज। हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक खनन कार्य हेतु किस क्षेत्र से लॉन्च किया गया? रायपुर, छत्तीसगढ़। भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया? 23 सितंबर।
किस शहर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्ति शहर घोषित किया गया? इंदौर, मध्य प्रदेश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत नोएडा, उत्तर प्रदेश में किस इकाई की स्थापना को मंजूरी दी? छठी इकाई। यह इकाई किनका संयुक्त उद्यम है? HCL और फॉक्सकॉन। फॉक्सकॉन ऐसे करके है ना स्पेलिंग। भारत में मातृ मृत्यु दर पर विशेष बुलेटिन 2020-22 के अनुसार 2020-22 की अवधि में मातृ मृत्यु दर कितनी रही? 88 प्रति लाख जीवित जन्मों पर। किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के आयु अनुकूल शहरों और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया? कोझिकोड। सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा बना? रंगाचेरा। केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन 2 दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया? ये क्या है? द्रव्य रत्नाकर निघंटुः एवं द्रव्य नामाकर निघंटुः। इनके लेखक कौन थे? एक के लेखक थे मृदुगल पंडित और भीष्म वैद्य। नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी? वही कोस्टल एरिया, कोस्ट लाइन की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये 11,098.81 किलोमीटर दशमलव बोलते हैं ना। मई गणना में सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा बना? नई गणना है, सॉरी मई नहीं, दिस इज न्यू। गुजरात का बना जिसमें उसकी कोस्ट लाइन थी 2340.62 किलोमीटर। सर्वाधिक तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की? आंध्र प्रदेश। इस शहर को क्या नाम दिया गया? क्रिएटर लैंड। वर्ष 2025-26 के लिए संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? संजय जायसवाल बीजेपी के नेता हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स का अध्यक्ष किसे चुना गया? बैजयंत पांडा बीजेपी। देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम द्वारा जारी किया गया? गाजियाबाद नगर निगम। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ स्थापित किया जा रहा है? अमरावती, आंध्र प्रदेश। अमेरिका के किस नेता ने भारत की यात्रा की? जेम्स डेविड वेंस उपराष्ट्रपति। जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? आंध्र प्रदेश से। भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेत रिपोर्ट जनवरी-मार्च 2025 किस संस्था द्वारा जारी की गई? भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। मार्च 2025 के अंत में कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या कितनी रही? 969.10 मिलियन। ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी? 944.12 मिलियन। मार्च 2025 के अंत में भारत में कुल दूरसंचार उपभोक्ता कितने थे? तो 1280 मिलियन। भारत का पहला मोदी मेमेंटो म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया? मोतिहारी, बिहार। पहलगाम आतंकी हमला हुआ अनंतनाग, जम्मू और कश्मीर। भारत का पहला इंटीग्रेट लिवर हैबिलिटेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? नई दिल्ली में। इंडिया स्टील 2025 का छठा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? महाराष्ट्र, मुंबई, महाराष्ट्र। कोयला खनन हेतु पेस्ट भरण प्रौद्योगिकी
का उपयोग करने वाला भारत का पहला PCU कौन बना? साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। तेईसवें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। ठीक है। कौन सी दो भारतीय शास्त्रीय रचनाओं को पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया? नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भगवद गीता। किस राज्य ने आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया? उत्तराखंड है। किस शहर ने सैनिटरी तथा बायोमेडिकल कचरे के 100% पृथक्करण, संग्रह और प्रसंस्करण का मानक हासिल किया? कराड़ शहर, जिला सतारा, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया? 21। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र GI हब बन गया? काशी क्षेत्र। बनारस के किन उत्पादकों को भौगोलिक सांकेतिक GI टैग प्रदान किया गया? शहनाई को, तबला, ठंडई, लाल पेड़ा, लाल भरवा, मिर्च, तिरंगी बर्फी, भित्तिचित्र, चिरई, गांव करौंदा। किस मंत्रालय द्वारा पंचायत विकास सूचकांक की पहली बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 जारी की गई? पंचायती राज मंत्रालय। किस राज्य की सबसे अधिक ग्राम पंचायतों को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया? गुजरात 346 ग्राम पंचायत। गुजरात के बाद कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? तेलंगाना 270 ग्राम पंचायतें। सबसे अधिक आकांक्षी ग्राम पंचायतें किस राज्य में हैं? क्रमशः बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। भारत सरकार के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन से जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर 2023-24 में कितना हो गया? 930। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन देशों की 4 दिवसीय यात्रा की? पुर्तगाल और स्लोवाकिया। किस यूरोपीय शहर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना मानद नागरिक सिटी की ऑफ ऑनर बनाया? लिस्बन, पुर्तगाल। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस पाकिस्तानी कनाडाई आतंकी को भारत को प्रत्यार्पित किया? तहव्वुर हुसैन राणा। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में 8300 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं की नींव रखी? तमिलनाडु। उन्होंने भारत के किस पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया? न्यू पम्बन रेल ब्रिज। राजकोषीय सूचकांक FHI 2025 किसने जारी किया? नीति आयोग। शीर्ष 5 प्रदर्शनकर्ता राज्य कौन से हैं? शीर्ष 5 प्रदर्शनकर्ता राज्य कौन से हैं? ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात। किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर और ऊर्जा संयंत्र स्थापित है? राजस्थान कुल 275 स्टेशन। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कच्चे तेल का भंडार मिला है? बलिया। किस राज्य ने डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश, वाराणसी में। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा भारत की पहली AI संचालित सौर निर्माण इकाई कहाँ शुरू की गई? सूरत, गुजरात। भारत का पहला राज्य कौन बना जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा की शुरू की? पंजाब। भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बिचौली, हप्सी, इंदौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन दिया गया? मॉरिशस। भारत के पहले
बायो पॉलीमर प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई? लखीमपुरी खीरी, उत्तर प्रदेश। भारत का भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट कौन सी कंपनी स्थापित कर रही है? वो है बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड। भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट कहाँ उद्घाटन किया गया? ओखला विहार मेट्रो स्टेशन, दिल्ली। स्वावलंबिनी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? 7 फरवरी 2025 को। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। स्वावलंबिनी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा। गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल किसे घोषित किया? इनलैंड मैंग्रोव गुनरी स्थल, कच्छ, गुजरात। विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र 52 फीट कहाँ स्थापित किया गया? तपोवन आश्रम, प्रयागराज। भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया? 16 जनवरी। 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? भुवनेश्वर, ओडिशा में पहली बार। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर किसने भाग लिया? क्रिस्टिन कार्ला कंगालू, त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति। किस चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्य जीव बैंक स्थापित किया गया? पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस नए रेलवे जोन की पूर्वव्यापी मंजूरी दी गई? साउथ कोस्ट रेलवे। 76वीं गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे प्रबावो सुबियातो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया रिपोर्ट कहाँ जारी की गई? IIT दिल्ली। तो गाइज़ ये मैंने अभी ज़्यादा कवर नहीं किया है, ठीक है। पहले आप लोग देखिए वीडियो, और अगर आपको लगता है कि ये सही है मेरा इस तरह से रीड करना, और अगर आपको लग रहा है कि आप पढ़ सकते हैं सुनकर और देखकर भी, तो आप बताइएगा, तब मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊं। अदरवाइज़ कोई बात नहीं, और अगर जिस तरह से वक्त मिलता है तो मैं तब भी डाल दूंगी। लेकिन अगर आपको हेल्प हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर मुझे टाइम मिला तो ही मैं इस तरह टाइम निकाल कर पोस्ट करूँगी, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। Thank you so much for watching. Please do like, share and comment.